सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है पुनः कक्षा सप्तमी के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीयो भागः और आप पाठ पढ़ रहे थे द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति, और इसका आप आज भाग देखने वाले हैं, भाग 3। बच्चों, आप इस भाग में पढ़ेंगे अभ्यास कार्यम, NCERT पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर सहित, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सब के उत्तर सहित यह भाग है। और आपने अभी तक यदि इसके पिछले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें और उसके बाद ही इस अभ्यास कार्य को देखें, जिससे कि आपको अभ्यास कार्य करने में सरलता भी हो और आनंद भी आवे। चलिए हम इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, उच्चारणम कुरुत। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर जिनका हम यहाँ उच्चारण करेंगे। बच्चों, आप भी ध्यान से सुनिए और इनका उच्चारण करने का आप अभ्यास करिए, क्रमशः देखना है। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, ह्रदं, सुहृदाम्, भवद्भ्याम्, उड्डीयते, भ्रष्टः। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2, एकपदेन उत्तरत, अर्थात यहाँ आपको दिए हुए इन प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। पढ़ते हैं। कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कूर्मस्य किम नाम आसीत्। उत्तर कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन् धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। आकाशमार्गेण। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। कौन दौड़े थे? गोपालकाः। अभ्यास क्रमांक। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। मतलब कह अर्थात किसने, कम प्रति अर्थात किसको, कौन किसको कहता है ये लिखना है। कह कथयति, कम प्रति कथयति, अर्थात यहाँ पर आपको जो कर्तावाचक शब्द है वो लिखना है और कम प्रति कथयति कर्मवाचक शब्द वो यहाँ लिखना है। यानी प्रथमा विभक्ति का शब्द यहाँ आएगा और द्वितीय विभक्ति का शब्द कम प्रति। जिसको कहा जाता है वह शब्द द्वितीय विभक्ति में आता है और जो कहने वाला होता है वह प्रथमा विभक्ति में होता है। तो कौन कह रहा है और किसको कह रहा है ये आप अवश्य, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप एक एक वाक्य जो इसके पिछले दोनों भागों में मैंने दिखाया है किसने किसको कहा, आप उसे अवश्य देखें, अन्यथा यह कहानी पढ़ने में और समझने में आपको कतई आनंद नहीं आने वाला है। चलिए अभ्यास देखते हैं। यथा प्रातः यदुचितम तत्कर्तव्यम, ये वाक्य है। किसने कहा, किसको कहा? हंसौ कूर्मं प्रति कथयति। कः कथयति? हंसौ कम प्रति कूर्मं प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, वाक्य है। कः कथयति? कि मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। कः कथयति? कूर्मः। कम प्रति? हंसौ प्रति कथयति। अगला, अत्र कः उपायः। अत्र कः उपायः, अब यहाँ कौन क्या उपाय क्या है? कः कथयति? कम प्रति कथयति। हंसौ कूर्मं प्रति, कौन कहता है? हंस बोलते हैं किसे? कूर्म को। अगला, अहम उत्तरम न दास्यामि, ये वाक्य है। किसने कहा, किसको कहा? कूर्मः हंसौ प्रति, अर्थात कूर्म ने कहा हंसों को। यूयं भस्म खादत। कः कथयति? इस वाक्य को किसने कहा, किसको कहा? कूर्मः गोपालकान् प्रति। क्रमांक 4,
मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। इस बॉक्स में कुछ क्रियापद दिए गए हैं, नीचे वाक्य दिए हैं जिनमें रिक्त स्थान है। आपको इनमें से उचित क्रियापद लेकर के इन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसों के साथ कूर्म भी क्या करता है, आपको ऊपर क्रियाएं पहचाननी है। मैं एक बार आपको सारी क्रियाओं के अर्थ बता देता हूँ। अभिनंदती, आनंद आदर करता है। भक्षयिष्यामः, हम सब खाएंगे। इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ। वदिष्यामि, मैं बोलूँगा। उड्डीयते, उड़ता है। प्रतिवसति स्म, अर्थात रहता था। देखिए, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि क्या कर रहा है, उड्डीयते अर्थात उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। अभ्यास क्रमांक 5। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कच्छपः यानी कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छपः अन्यम हृदम गन्तुम् इच्छति, अर्थात कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। क्या बोला, जो गोपाल थे उन लोगों ने क्या बोला। जब कोई कुछ वाक्य बोलता है तो वह वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है और उतना पूरा वहां उत्तर होता है। देखिए, पौराः अवदन् हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्म मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य कूर्मः अवदत् यूयम भस्म खादत्। ये वाक्य उस कछुए ने बोला था जिससे वो गिरकर मरा। अभ्यास क्रमांक घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखा। ये वाक्य दिए हुए हैं और ये अव्यवस्थित रूप से हैं। घटनाएं जिस क्रम से घटी हैं आपको ये वाक्य उसी क्रमानुसार लिखने हैं। ठीक है, तो एक बार पहले सारे वाक्य देखते हैं, फिर इन्हें हम देखेंगे कि किस क्रम से ये वाक्य आने हैं। आप ध्यान रखिए बच्चों, आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो केवल इनके आगे नंबर न डालें। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा वैसे नहीं लिखें आप जिस नंबर पर वो वाक्य है वही क्रम से आप यहाँ लिखें। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा। कूर्मः हंसयो सहायताया आकाश मार्गेण अगच्छत। नहीं, हंस कूर्म अभी नहीं गया, सबसे पहले नहीं हुआ ना। पौराः अकथयन्, तो जो गोपालों ने कहा वो भी पहले नहीं हुआ। कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, यानी कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। इससे पहले और कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब पहला वाक्य यही होगा। जब हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला वाक्य यही होगा। जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो नंबर 1 आप इसी को लिखेंगे। अगला फिर क्या हुआ, केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। सही है, कुछ धीवर उस सरोवर के किनारे आए। अब क्या हुआ, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, अभी कहाँ जाना चाहता है। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, नहीं, इसके पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारिता, नहीं, सबसे अंत में हुआ है। वयं श्वः मात्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवरा कथयन्। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। इसका फोर्थ क्या आएगा, जब धीवरों ने कहा कि कल हम मछली और कछुए को मारेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ था कि वह अब दूसरी जगह जाना चाहता था, जो यहाँ बताया गया। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, वाक्य क्रमांक 4। फिर वो कैसे गया, आकाश मार्गेण। कूर्मा हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। इसके बाद जब वह आकाश मार्ग से जा रहा था तो फिर क्या हुआ कि लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। 6। नंबर 7, जब दौड़े तो उसके बाद फिर क्या हुआ,
वे कुछ बोले भी थे ना कि पौरा अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। 7वां अंतिम बचा कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारिताश्च, यानी कूर्म आकाश से गिरा और लोगों के द्वारा मार दिया गया। तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो इस वाक्य को क्रमांक 1, नंबर 2, नंबर 3 इस क्रम से आप व्यवस्थित करके अपनी नोटबुक में लिखें और उसी तरह से आप इसका अभ्यास करें। अभ्यास क्रमांक 7। अभ्यास क्रमांक 7 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरय। यह एक मंजूषा है जिसमें 9 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके आधार से आपको एक कहानी में जो खाली स्थान दिए हुए हैं उन्हें भरना है। एक बार इन सारे शब्दों के अर्थ को देखते हैं, इसके बाद हम कहानी भरेंगे। जलाशयम अर्थात सरोवर, सर्पः यानी सांप, अचिंतयत सोचा, आदाय लेकर या ग्रहण करके, वृद्धः यानी ओल्ड, समीपे पास में, दुखिताः दुखी, कोटरे कोटर होता है पेड़ का एक जो होल जिसमें आपने देखा है कि आप पक्षी लोग जिसमें रहते हैं, वृक्षस्य अर्थात वृक्ष के। देखिए एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेके काकाः वसन्ति, इसमें बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य खाली स्थान एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के किसमें सर्प रहता था? कोटरे, कोटर में एक सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ काका नाम शिशून खादति स्म, कह यानी कौओं की अनुपस्थिति में वह कौओं के बच्चों को खाता था। कौन खाता था? सर्पः। काकाः खाली स्थान आसन, कौए हुए, कैसे हुए? दुखिताः बहुत दुखी हुए। तेषु एकः खाली स्थान काकः, यानी उनमें एक कौआ था, कैसा? वृद्धा, बहुत ओल्ड था। उपायम एक उपाय को, खाली स्थान क्या किया? अचिंतयत यानी सोचा। क्या उपाय सोचा? कि वृक्षस्य अर्थात वृक्ष के, खाली स्थान जलाशयः आसीत्, वृक्ष के क्या जलाशय था? कहाँ पर? समीपे, यानी वृक्ष के समीप में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी, वहाँ एक राजकुमारी, स्नातुम अर्थात स्नान करने के लिए, खाली स्थान आगच्छति स्म, कुत्र आगच्छति स्म? जलाशयम, यानी उस जलाशय पर स्नान के लिए आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, यानी शिला पर स्थित उसके आभरण को, उसके जो आभूषण थे उनको, आदाय अर्थात ग्रहण करके, एकः काका एक कौआ, वृक्ष के ऊपर, ऊपरी अर्थात ऊपर, अस्थापयत रख के आ गया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, जो राजा के सेवक थे वे कौओं का अनुसरण करके खाली स्थान वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, वृक्ष के पास में गए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतएव उक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, अर्थात कहा जाता है कि उपाय से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक बार पुनः कहानी को पढ़ते हैं हम। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुखिताः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते सर्पं च अमारयन्। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। बच्चों, इस तरह से ये पाठ 2 द्वितीयः पाठः और दुर्बुद्धि विनश्यति ये यहाँ पर पूर्ण होता है। और अब हम आगे मिलेंगे तृतीय पाठ के साथ, इसका नाम है स्वावलंबनम। और तब तक आप इसके सभी भागों को देखिए, उनका अभ्यास करते रहिए, पाठ को, कहानी को बार बार पढ़िए और तब तक आपके लिए आपका दिन मंगलमय हो।